नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में, साथ ही बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा फैसला यहाँ निकल कर आ रहा है सरकार की तरफ से। उसके साथ में अडानी ने भी बहुत बड़ा दाव खेला है। सारा कुछ समझेंगे इस एक वीडियो में, किस तरह से इम्पैक्ट करेगा ऊर्जा ग्लोबल और सुजलॉन एनर्जी दोनों को ही। तो रिक्वेस्ट एक ही रहे कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस जरूर कर ले, क्योंकि सारी वीडियो एड क्वेश्चन पर उसके बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा बजट रहा है, ये अभी जो मतलब करंट बजट है, उसमें उसमें सरकार किस तरह से अक्षय ऊर्जा पर जो खर्च है उसको बढ़ाई है, और कोयला मतलब जिससे कार्बन इमिशन होता है उसको, उस पर जो खर्च है किस तरह से यहाँ पर कम किया गया है। डेफिनेटली आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, जो डाटाज यहाँ निकल कर आ रहे हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, और ये संकेत दे रहे हैं कि किस तरह से सुजलॉन एनर्जी की यहाँ पर बात की जाएगी। सुजलॉन एनर्जी और ऊर्जा ग्लोबल दोनों को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, डेफिनेटली आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि पिछले साल की यदि हम बात करें, तो वहाँ पर कोयले से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि लिग्नाइट वगैरह से, तो उस पर जो बजट था वह था 937 करोड़। ठीक है, अनुमानित बजट था, लेकिन खर्चा कितना किया गया, 755 करोड़ खर्चा किया गया। मतलब कि 182 करोड़ जो है कम खर्च किए गए। वहीं यदि हम बात करें इस साल जो करंट हमारा चल रहा है, इसमें 700 करोड़ जो था, देख सकते हैं कोयले और लिग्नाइट के अनुमानित बजट 700 करोड़ रुपए रखे गए थे, लेकिन इसमें भी जो है 55 करोड़ रुपए कम खर्च किए गए। अब बात करते हैं हम आपने रिन्यूएबल एनर्जी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, पवन ऊर्जा। देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर पवन और सौर ऊर्जा के मुताबिक बजट में समझा जा सकता है। वर्ष 2021 के बजट में पवन ऊर्जा का अनुमानित बजट था 1299 करोड़। मतलब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कि कार्बन इमिशन होता है, पेट्रोल डीजल वगैरह वगैरह हो गए, तो उसमें सरकार ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट है वह कम कर रही है। लगभग 937 करोड़ के आसपास का बजट रखा गया था, और उसमें भी उतना बजट खर्च नहीं किया गया। और वहीं यदि हम बात करें अपने रिन्यूएबल एनर्जी, और रिन्यूएबल एनर्जी में भी पवन ऊर्जा, देखिए सुजलॉन एनर्जी है क्या करती है, विंड टरबाइन बनाती है। विंड टरबाइन बनाती है तो विंड टरबाइन क्या करती है, हवा से बिजली बनाती है। जो टरबाइन मूव करता है एयर के थ्रू, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा डायरेक्टली ये जो आपको 1299 करोड़ का बजट है, वह इस तरह की जो कंपनियां हैं इनको ग्रो करने में काफ़ी मदद करती है। वहीं पिछले बजट की यदि बात करें जो खत्म हो गया, उसमें देखिए 920 करोड़ रुपए ही एलोकेटेड किए गए थे, लेकिन 1026 करोड़ रुपए खर्च हुए। अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें 273 करोड़ रुपए अधिक खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सरकार है वह लगातार लगी हुई है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको किस तरह से प्रोत्साहन देना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू कौन कौन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, तो सोलर के थ्रू और विंड टरबाइन के थ्रू। तो ये दोनों जो काम है कौन करता है, सुजलॉन एनर्जी जैसी कंपनी और ऊर्जा ग्लोबल जैसी कंपनी। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि केवल यही कंपनियां करती हैं, बहुत सारी कंपनियां, टाटा पावर है, अडानी की है, रिलायंस की है, ठीक है, लेकिन इनका भी जो काम काज है ज़बरदस्त काम कर रही है। बात करें सुजलॉन एनर्जी की, तो बहुत मल्टीनेशनल कंपनी 18 देशों में ये अपने जो विंड टरबाइन है उसको बनाती है और वहाँ एक्सपोर्ट करती है। तो ज़बरदस्त यहाँ पर काम निकल कर आ रहा है दोनों ही कंपनियों के लिए। इस कारण से आपने देखा भी होगा कि लगातार जो है अपर सर्किट का जो दौड़ आपको देखने को मिल रहा है। इन्हीं सब खबरों के कारण सरकार जिस तरह से इनिशिएशन ले रही है, ज़बरदस्त आप कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट यहाँ पर जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें बताई हैं, मतलब कि COP26 में उन्होंने कहा है कि जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट रहेगा 2030 तक, वह 500 गीगावाट कर दिया जाएगा। एट प्रेजेंट यहाँ पर केवल और केवल 150 गीगावाट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या पावर प्रोडक्शन की जा रही है। तो यहाँ से भी 4 गुना 5 गुना का टारगेट रखा गया है। तो क्लियर कट जो सरकार है, बहुत मोटा पैसा, करोड़ों करोड़ों का जो इन्वेस्टमेंट है, वह सौर ऊर्जा और विंड के थ्रू
सौर ऊर्जा और विंड क्या बोलेंगे आप, पवन ऊर्जा, एग्जैक्टली पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये दोनों मेजर सोर्सेस हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों सेक्टर पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, तो सबसे पहले पड़ता है आपको ऊर्जा ग्लोबल पर। अब देखिए ऊर्जा ग्लोबल में ज़्यादा तेज़ी इसलिए रहती है क्योंकि इसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी जो सोलर के थ्रू सोलर पैनल बनाए जाते हैं जिससे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, उसके थ्रू ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है एज़ कम्पेयर टू पवन ऊर्जा। विंड टर्बाइन थोड़ा उससे पीछे है। विंड टर्बाइन मतलब हवा के थ्रू जो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं टर्बाइन को रोटेट करके, वो थोड़ा कम है क्योंकि वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस पड़ जाता है। उसके लिए आपको विंड टर्बाइन वगैरह इंस्टॉल करना पड़ता है, तो खर्चा भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो ऊर्जा सोलर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और ईज़िली अवेलेबल है हर जगह। तो इसका जो स्कोप है वह ज़्यादा रहने वाला है और यही कारण है कि आपको ऊर्जा ग्लोबल के अंदर तेज़ी ज़्यादा दिख रही है और सुजलॉन एनर्जी में थोड़ी रह रह के तेज़ी आ रही है। अब बात करते हैं सुजलॉन एनर्जी की। देखिए एक और बड़ी अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ऑन ट्यूसडे इन्फॉर्म्ड द स्टॉक एक्सचेंज अबाउट हैविंग इनकॉर्पोरेटेड अ होली ऑन्ड सब्सिडरी कंपनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग विंड टर्बाइन जनरेटर। देखिए यहाँ पर विंड टर्बाइन जनरेटर बनाने के लिए एक होली ऑन्ड एक सब्सिडरी कंपनी को उन्होंने ऑन किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट किसको पड़ेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं कि सुजलॉन एनर्जी भी वही काम करती है। देख सकते हैं लीडिंग फर्म इन द स्पेस लाइक सुजलॉन में नॉट बी टू हैप्पी अबाउट दिस पोटेंशियल न्यू कंपटीटर कंसिडरिंग द डीप पॉकेट्स द अडानी ग्रुप ब्रिंग टू द टेबल। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि अडानी ग्रुप जान रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से जान रहा है कि सरकार अब किधर फोकस कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है, विंड एनर्जी के ऊपर कर रही है और सोलर एनर्जी के ऊपर कर रही है। ऑलरेडी यहाँ पर बहुत कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ले भी लिया है। अभी गुजरात जामनगर में भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर और अब यहाँ पर टरबाइन बनाने वाली कंपनी को भी टेक ओवर कर लिया है। तो समझ सकते हैं कि अडानी इतने बड़े, मतलब कि अंबानी के बाद अडानी का ही नाम आता है और इतनी मतलब कि कह सकते हैं कि पैसे की तो कोई कमी नहीं है ना। तो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है इस फील्ड के अंदर, इस सेक्टर के अंदर। तो सुजलॉन एनर्जी जैसे ये भी वही काम करते हैं, टरबाइन बनाते हैं, तो इनको काफ़ी अब एक स्टीप कंपटीशन मिलने वाला है। इस चीज़ को अडानी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहा है कि किस तरह से फ्यूचर जो है इन्हीं सब का है और बिल्कुल उस ओर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। और बताने का मतलब यही है कि जब इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, सरकार, हर कोई यही यहाँ पर प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से जो है कार्बन इमिशन जो हो रही पहले जो होता था, जैसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी बनती थी तो उसमें कार्बन काफ़ी इमिट होता था, तो पॉल्यूशन होता था और इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी डेंजरस था। तो उस चीज़ को सरकार चाह रही है कि बिल्कुल मिनिमाइज़ किया जाए, क्योंकि नाम ही से पता चलता है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि उसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसको मिनिमाइज़ करने का जो प्रयास है, मतलब समझ जाइए कि फ्यूचर इसी का है। सुजलॉन एनर्जी, ऊर्जा ग्लोबल, टाटा पावर, अडानी पावर और भी हैं, केवल यही दोनों नहीं, मतलब जितने भी स्टॉक्स हैं आपको पावर को लेकर उनके फंडामेंटल्स थोड़ा बहुत देख लो आप, बाकी आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दो, कहीं ना कहीं आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना पैसा करके देगा ज़रूर। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर ले। धन्यवाद।